ये जो लाशों पर चुप्पी ओढ़ लेते हैं और सच पर बहस की चादर डालते हैं, ये जो हर आंसू को तौलते हैं तराजू में, पूछो जरा इंसानियत किस पल बिक जाती है। जहां मजहब भीड़ बन जाए और भीड़ कानून को कुचल दे, वहां चुप रहना तटस्थ नहीं होता, वहां चुप्पी भी अपराध लिख देती है। कुछ चीखें ट्रेंड बन जाती हैं, कुछ चीखें आंकड़ों में दबा दी जाती हैं, कुछ मौतें नैरेटिव होती हैं और कुछ मौतें बस अनदेखी। बांग्लादेश की हालिया भीड़ हत्या। क्या हुआ? बांग्लादेश में हाल ही में एक व्यक्ति को धार्मिक अफवाहों के आधार पर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। कोई अदालत नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक आरोप, और सैकड़ों लोग जल्लाद बन गए। यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में धार्मिक अफवाहों पर कई बार भीड़ हिंसा हुई है। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। ये इस्लामिस्ट भीड़ मानसिकता का नतीजा है, जहां मजहबी उन्माद कानून से ऊपर रख दिया जाता है। भीड़ हिंसा कैसे जन्म लेती है? भीड़ हिंसा कभी अचानक नहीं होती। इसके 3 चरण होते हैं। पहला, अफवाह। दूसरा, मजहबी या वैचारिक उकसावा। तीसरा, सामूहिक चुप्पी या समर्थन। और बांग्लादेश में ये तीनों एक साथ मौजूद थे। लेकिन असली सवाल ये है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत के तथाकथित नैतिक प्रहरी अचानक गायब क्यों हो जाते हैं? भारत की तथाकथित सेकुलर जमात की चुप्पी। जब भारत में कोई अपराध होता है और आरोपी हिंदू होता है तो तुरंत नैरेटिव बनता है, हिंदुत्व, बहुसंख्यक हिंसा, फासिज्म। लेकिन जब बांग्लादेश में इस्लामिस्ट भीड़ मार देती है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमला होता है या यूरोप में इस्लामिस्ट आतंक फैलता है, तो वही लोग कहते हैं मामला जटिल है, सिस्टम फेलियर है, सभी को दोष नहीं दे सकते। यही है चुनिंदा सेकुलरिज्म, यही है असली पाखंड। अब बस बात उस चेहरे की जो खुद को तथ्यवादी कहता है। अब हम आते हैं भारत के सबसे प्रभावशाली यूट्यूब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स में से एक ध्रुव राठी पर। ध्रुव राठी खुद को एजुकेटर, फैक्ट चेकर और निष्पक्ष विश्लेषक बताते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं, सवाल ये है वो क्या लगातार नहीं कहते। ध्रुव राठी का सेलेक्टिव नैरेटिव। जब भी कोई घटना ऐसी होती है जिसे बीजेपी, सरकार या हिंदू समाज से जोड़ा जा सकता है, तो तुरंत वीडियो आता है। लेकिन जब इस्लामिस्ट भीड़ हिंसा करती है, मजहबी कट्टरता से हत्या होती है या गैर हिंदू संदर्भ में क्रूरता होती है, तो या तो चुप्पी रहती है या बेहद हल्की टिप्पणी। ये कोई 1-2 बार नहीं हुआ, ये पैटर्न है, और पैटर्न कभी संयोग नहीं होते। ब्रेन वॉश कैसे होता है? शांति की भाषा में जहर। ब्रेन वॉश नारे लगाकर नहीं होता, वो शांति की भाषा में होता है। ध्रुव राठी का अंदाज देखिए, धीमी आवाज, सभ्य शब्द, ग्राफ और डेटा, लेकिन फ्रेमिंग हमेशा एक सी। दर्शक को लगता है वो खुद सोच रहा है, जबकि सोच पहले से तय दिशा में धकेली जा चुकी होती है। ये आधुनिक प्रोपेगेंडा है जिसे लोग रीजनेबल समझ बैठते हैं। राजनीतिक झुकाव, सवाल जो कभी नहीं पूछे जाते। ध्रुव राठी अक्सर कहते हैं कि उनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन कंटेंट का संतुलन देखिए। कांग्रेस और एएपी शासित इलाकों पर नरम शब्द, उनकी विफलताओं पर कम वीडियो, लेकिन केंद्र सरकार पर लगातार आक्रमण। यह कहना गलत नहीं कि उनका नैरेटिव एक खास राजनीतिक दिशा में झुका हुआ दिखता है। यह आरोप नहीं, यह ऑब्जर्वेशन है। इस्लामिस्ट हिंसा पर लगातार चुप्पी क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है, बांग्लादेश की भीड़ हत्या, इस्लामिस्ट हिंसा, मजहबी उन्माद, इन पर ध्रुव राठी जैसे बड़े चेहरे लगातार चुप क्यों रहते हैं? क्या इसलिए कि ये उनके सेकुलर दर्शकों को असहज कर देगा? क्या इसलिए कि नैरेटिव टूट जाएगा? याद रखिए, जब आपके पास करोड़ों दर्शक हों तो आपकी चुप्पी भी राजनीतिक बयान होती है। असली खतरा क्या है? भारत को सबसे बड़ा खतरा न सवाल पूछने वालों से है,
खतरा है उन लोगों से जो सवाल सिर्फ एक तरफ पूछते हैं, जो हर हिंसा को हिंसा नहीं कहते, सिर्फ वही हिंसा देखते हैं जो उनके एजेंडे में फिट बैठे। बांग्लादेश की भीड़ हिंसा सिर्फ वहां की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। चेतावनी की मजहब प्लस अफवाह प्लस चुप्पी किसी भी समाज को खा सकती है। और भारत में सबसे बड़ा खतरा न तो दक्षिणपंथ है न वामपंथ। खतरा है चुनिंदा नैतिकता का, चुनिंदा आक्रोश का और चुनिंदा सेकुलरिज्म का। अगर हमें सच में एक मजबूत भारत चाहिए तो हमें हर हिंसा के खिलाफ बोलना होगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, क्योंकि राष्ट्र नैरेटिव से नहीं, सच से सुरक्षित रहते हैं। सच असहज होता है, इसीलिए वो जरूरी होता है।